नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ सफलता का राज। 5 ऐसे कदम जो हर किसी को सफल बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग असफल लोगों से किस बात में अलग होते हैं? क्या उन्हें कोई खास ताकत मिली होती है या फिर वे जन्म से ही अलग होते हैं? दोस्तों, आज हम इसी रहस्य को उजागर करने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह कुछ सरल कदमों का परिणाम है। आज हम आपको 5 ऐसे कदम बताएंगे जो आपको भी सफल बना सकते हैं। चाहे आप एक छात्र हो, कार्यालय में काम करते हो या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ये टिप्स हर किसी के लिए उपयोगी है। तो बैठिए तैयार, क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपको सफलता के राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। और हाँ, ये बातें इतनी आसान है कि आप आज से ही इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक यात्रा को। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर दिन मेहनत करने के बावजूद भी सफलता आपके करीब नहीं आ रही है? कई बार तो ऐसा लगता है कि जो लोग आपसे कम मेहनत करते हैं वे भी आपसे आगे निकल जाते हैं, और फिर आपके मन में सवाल उठते हैं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? या क्या सफलता सिर्फ कुछ चुनिंदे लोगों के लिए है? अगर आप भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपको सफलता के 5 ऐसे राज बताएंगे जो आपको उन सफल लोगों की तरह बना सकते हैं। ये टिप्स इतने आसान है कि आप आज से ही इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक यात्रा शुरू करते हैं तो पहले क्या करते हैं? आप अपने गंतव्य को चुनते हैं ना? ठीक उसी तरह जीवन में सफलता की ओर बढ़ने के लिए भी आपको अपना गंतव्य यानी लक्ष्य स्पष्ट करना होगा। अब आपको ये सोचना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप एक बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप अपने करियर में ऊपर चढ़ना चाहते हैं, या शायद आप अपने जीवन में खुशहाली या संतुष्टि चाहते हैं? इन सब के लिए आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। यहाँ एक टिप्स है, स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करें। स्मार्ट का मतलब है विशिष्ट, मापने योग्य, पर्याप्त, प्रासंगिक और समयबद्ध। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो बस मैं वजन कम करूंगा नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा। ऐसा करने से आपका लक्ष्य विशिष्ट होगा और आप उसकी प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे। इसलिए अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो पहला कदम यही है, अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। जब आपको पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। दूसरा, नियमित रूप से काम करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि ठीक इसी तरह सफलता भी एक दिन में नहीं मिलती। यह नियमित प्रयास का परिणाम है। एक दिन में 10 घंटे काम करने से आप सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप हर दिन 2 घंटे काम करते हैं तो धीरे धीरे आपका काम आपको बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप एक नया कौशल सीखना चाहते हैं, जैसे कि गिटार बजाना, तो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होगा। एक दिन में गिटार का बादशाह नहीं बन जाएंगे, लेकिन नियमित अभ्यास से आप धीरे धीरे उसके माहिर बन जाएंगे। ऐसा कैसे करें? अपने दिन का टाइम टेबल बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छात्र हैं तो रोजाना 1 घंटे पढ़ाई करने का लक्ष्य रखें। अगर आप एक उद्यमी हैं तो रोजाना अपने बिजनेस के लिए नए विचार ढूंढने का प्रयास करें। याद रखें, सफलता का राज नियमितता में है। अगर आप नियमित रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। तीसरा, सीखने की ललक रखें। दोस्तों, जब तक आप जीवित हैं हमें सीखना चाहिए। ज्ञान ही वह चाबी है जो आपको सफलता की दुनिया तक पहुंचाती है। आज का युग बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर आप अपने ज्ञान को अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको लगातार सीखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे सीखें, तो यहाँ कुछ आसान तरीके हैं। किताबें पढ़ें, ब्लॉग को पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स से सीखें, अनुभवी लोगों से सलाह लें, अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराएं नहीं। एक उदाहरण लेते हैं, बिल गेट जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, वे भी हर साल कई किताबें पढ़ते हैं।
वे कहते हैं कि पढ़ने से उन्हें नई दिशाएं मिलती है। इसलिए अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो अपने आप को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाएं। ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। चौथा, सकारात्मक सोच बनाए रखें। दोस्तों, सफलता की राह पर बहुत सारी चुनौतियां आती है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे इन चुनौतियों को सकारात्मक तरीके से देखते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुश रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बिजनेस शुरुआत में नुकसान दे रहा है तो आपको इसे एक सीख के रूप में लेना चाहिए, न कि हार मानना चाहिए। यहाँ कुछ टिप्स है। अपने मन की नकारात्मक बातों को बदलें, जैसे मैं नहीं कर सकता हूँ के बजाय मैं इसे सीख लूंगा। डेली अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। डेली अफर्मेशंस का इस्तेमाल करने से तात्पर्य है कि आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, मैं यह कर सकता हूँ, मेरे लिए आसान है, मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से आप सकारात्मक पुष्टिकरण करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आप में पॉजिटिव वाइब आएगा और आप जो है सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक करेंगे, सकारात्मक उद्देश्य रहेगा आपका, तो अच्छा से आप सब कुछ कर सकते हैं। मेन है कि आप में सकारात्मकता वाले उत्साह होना चाहिए। नकारात्मकता वाले उत्साह रहता है तो आप निराश, हताश, परेशान हो जाते हैं और आपका मनोबल टूटने लगता है। इस प्रकार से होता है। तो ये सब का जो है आप त्याग करना है कि आप अपने मनोबल को टूटने के लिए देना ही नहीं। अगर आप दे देते हैं तो आप फिर हार मानने लगेंगे और उस चीज से पीछे हटेंगे, दूर भागेंगे और बोलेंगे कि मुझसे हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, असंभव जैसा लगता है। ये सभी बातें आपके मन में आएगा और वैसा सोचने पर अब सच में आप परेशान हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और आपका मनोबल टूटने लगेगा। ये सभी बातें होगा। तो ये सब से बचना है तो आप सकारात्मक अफर्मेशन का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव अफर्मेशन का दोहरीकरण करें और प्रत्येक दिन करें, इससे आपका फायदा ही होगा। हर सुबह खुद को बताएं कि आप सकारात्मक और मजबूत हैं। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। याद रखें, सफलता का राज सकारात्मक सोच में है। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। पांचवा है, टीम का सहारा लें। दोस्तों, एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वह है नो मैन इज एन आइलैंड, मतलब कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं हो सकता है। आपको एक अच्छी टीम या नेटवर्क की जरूरत होती है जो आपको साथ दे। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा नेटवर्क कैसे बनाए, तो यहाँ कुछ आसान तरीके हैं। अच्छे लोगों के साथ जुड़े जो आपको मोटिवेट करे, मेंटर ढूंढे जो आपको गाइड कर सके, अपने आसपास के लोगों की मदद करें ताकि वे भी आपकी मदद करें। एक उदाहरण लेते हैं, सुनील भारती मित्तल जो दुनिया के सबसे बड़े स्टील आइकॉन में से एक है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे मेंटर्स का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनके नेटवर्क के कारण है। इसलिए अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। एक मजबूत नेटवर्क आपको बहुत आगे ले जाएगा। और अब हम देखते हैं फेसबुक के मेन मालिक मार्क जकरबर्ग के बारे में। मार्क जकरबर्ग जो है दुनिया का सबसे रिच आदमियों में से आते हैं, वो भी अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं। वो भी मॉडर्न वर्ल्ड किताब को पढ़े हैं और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ अच्छा संबंध रखते थे, टीम बना के रखते थे, जिससे उनको शुरुआती में ही बहुत मदद मिला दोस्तों का। मतलब ऐसे हंसी मजाक में वेबसाइट बनाए, एक दूसरे से मतलब चैट करेंगे, फोटो पोस्ट करेंगे, इस प्रकार से बनाए हैं और सब मिलके दोस्त लोग मिलके किए हैं। और जब 1 मिलियन विजिटर उनके वेबसाइट पर आया तो उस दिन से उनको बढ़ोतरी मिला, ग्रोथ मिला, तो वो सफल हुए। लेकिन वो अपने टीम को खुशियां मनाने के लिए दे दिए। मार्क जकरबर्ग खुद अपने वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोडिंग कर रहे थे। तो वो दर्शाता है कि वो कितने पूरे समर्पण के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ वो
कार्य करते थे और अपने क्षेत्र में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए पूरा समर्पण था। आप दूसरे नंबर पर बिहार के कॉमेडियंस मनी मिराज को देखते हैं। वो भी जो है बहुत ही एक सफल अभी के समय में कहे हैं, क्योंकि देखिए वो तो शुरुआत में अपने कुछ टीम मेंबर के साथ वीडियो बनाना शुरू किए। जब उनको उसमें सफलता मिलता गया तो उनके साथ और लोग जुड़ने लगे, लेकिन उन्होंने बोले हैं कि ये जितना टीम शुरुआत में किए हैं, मेहनत संघर्ष किए हैं, यही सब मेन रहेंगे, बाकी सब स्टाफ के रूप में रहेंगे। और इंटरव्यू में बोले हैं कि हम लोग कैरेक्टर में होते हैं, उस दरमियान में हम लोग को एक्टिंग करना पड़ता है कि गाली गलौज का उपयोग करना या आपस में मारपीट करना, लेकिन बाकी हम अच्छे तरह से व्यवहार करते हैं, लोगों से सही से व्यवहार बात विचार करते हैं, ये है। और उसके बाद वो मतलब दहायत के कॉमेडी वीडियो बनाते थे, लेकिन उनको देखिए कि वो किस प्रकार से सफल हुए हैं। जहां पर उनको रिजेक्शन मिला होगा, मतलब शुरुआत में उतना अच्छा क्वालिटी नहीं रहता होगा, सही वीडियो ऑडियो क्वालिटी नहीं रहता होगा, नहीं चलता होगा, वहाँ निराशा का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करके सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। उसके बाद फिर एक फिल्म भी बनाए हैं, जो कि उस फिल्म में भी उनको बड़ी सफलता मिला है, बड़ी कामयाबी मिला है। ये सब उनके समर्पण को दर्शाता है, क्योंकि संघर्ष के साथ लगातार करते रहे। रिजेक्शन उनको भी मिला होगा, उनको भी अस्वीकरण मिला होगा, मतलब पसंद नहीं करते होंगे शुरुआत में गाली गलौज से, तो उस प्रकार की वीडियो देखना पसंद नहीं करते कितने लोग, लेकिन अभी उन्हीं को पसंद करते हैं। वैसे ही वीडियो को लोग चाहते हैं, देखते भी इस प्रकार से होता है। तो यही सब है, तो इन सभी बातों के ऊपर ध्यान देना, यानी अच्छे सपोर्टर को साथ में रखना है, अच्छा मेंटर ढूंढना, अच्छा परामर्श देने वाले के साथ रहना, अच्छी किताबें पढ़ना, जैसा कि मार्क जकरबर्ग ने मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, उस प्रकार से वेबसाइट बनाया, ऐप बनाया, तब जा करके उनको बड़ी सफलता मिला। तो वैसे ही आप लोग भी करेंगे, आप लोग भी सफल होंगे, कामयाब होंगे। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, और ध्यान दे देते हैं तो आप सच में सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये 5 महत्वपूर्ण बातें देखें, जो कि पहले कि ऐसा उद्देश्य मकसद बनाना है कि उसमें हम लोग उसे पा ही लें, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पा करके हमारा मनोबल बढ़े, वैसा कर देना है। और फिर हम लोग करना है कि अच्छा रणनीति योजना बनाना है, और ध्यान देने की जरूरत है, टीम का सहारा लेने की आवश्यकता है, और फिर जो कुछ भी चुनौतियां ना आता है उसका सही से और धैर्य के साथ सामना करके आगे बढ़ना है, तब कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक पुष्टिकरण का इस्तेमाल करना है, दोहरीकरण करना है वो सबका, जिससे आपके मन में सकारात्मकता बैठे, और सीखने की ललक रखना है, सीखने की जिज्ञासा मन में होना चाहिए। और आप सभी बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो और बेहतर होगा, और नियमितता यानी निरंतरता के साथ काम करने की जिज्ञासा मन में होना चाहिए। और कई बातें हैं जो कि आपके लिए जरूरी है, मतलब रणनीति योजना बना करके। गरीब लोग भी चाहते हैं, जैसे कि मार्क जकरबर्ग ही, मनी मिराज ही, और बिल गेट भी, ये सब भी निचला स्तर से उठ करके एक बड़े स्तर तक पहुंच पाए। कमाई करना पड़ा होगा, पैसे जुटाना पड़ा होगा, ये सभी बातें तो आप लोग भी करेंगे। सब बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।